होती है, मतलब तंत्रिका तंत्र का बना होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि समस्त मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क किस चीज का बना होता है, तो मस्तिष्क को पता होना चाहिए कि मस्तिष्क जो है वो तंत्रिका तंत्र का बना होता है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि तंत्रिका तंत्र जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है हुआ? तो तंत्रिका तंत्र जो होता है वो 3 प्रकार का होता है ना, 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का कौन कौन होता है भाई? तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं केंद्रीय केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, है ना, तंत्रिका तंत्र हो जाता है। एक हो जाता है, दूसरा है जिसको आप कहते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र हो जाता है। और तीसरा है जिसका नाम है परिधीय तंत्रिका तंत्र हो जाता है ना, परिधीय तंत्रिका तंत्र हो जाता है। तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभा करके आपको ब्रेन को बनाता है। हालांकि सब मिल करके आपका तंत्रिका तंत्र मिल करके है जो मस्तिष्क के कार्यों का उल्लेख करता है। मानव मस्तिष्क जिसको कहते हैं, मानव मस्तिष्क जो है वह मानव मस्तिष्क जो होता है ये शरीर के सबसे ऊपरी हिस्सा में, जैसे देखो ये जो पूरा है ये ब्रेन का पार्ट्स माना जाता है ना, ये ब्रेन का पार्ट्स है। ऐसे आप लोग को फिगर बना देते हैं, लेकिन फिगर बनाने में जो है अच्छा खासा समय भी लग जाता है, लेकिन प्रयास मैं करता हूं कि आप लोग को मस्तिष्क हम भाई बना ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लिया जाए कि आप यहाँ से एक ब्रेन उठाते हैं, एक छोटा सा हिस्सा इस प्रकार से ऐसे कर दीजिए, इस प्रकार से ऐसे करके यहाँ से ऐसे ला दीजिए, और ये मस्तिष्क उठा करके सीधा ऐसे से ऐसे कर दीजिए, है ना। अब यहाँ से एक पार्ट 100 निकाल दीजिए, इस प्रकार से ऐसे यहाँ ला दीजिएगा। फिर यहाँ पर जो है अर्धचंद्राकार इस फिगर को ऐसे आप कंप्लीटेड कर दे, इसको कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। और इसी को व्हाइट कलर से यहाँ से ऐसे कर दीजिए, है ना। देखिए ये जो हम अभी बना रहे हैं इसको कहते हैं सल्कस। क्या कहते हैं बाबू? सल्कस कहते हैं। ये सल्कस हुआ, है ना, ये सल्कस हुआ, ये आपका सल्कस है ना, ये सल्कस है, ठीक है, ये सल्कस है, ठीक है ना। यहाँ से आपका सल्कस हुआ, ठीक है ना, ये सल्कस है, ठीक है। अब इसी में जो है एक फिगर के ऐसे ही है जो आपका सेरिबेलम है, और यहाँ से एक पार्ट्स निकलता है जिसको मेडुला ऑब्लांगेटा और पोन्स बेरोलाई कहते हैं, ठीक है ना। ये फिगर आपका रेडी हो चुका है, ठीक है ना। इसमें जो आप जलीय द्रव भर दीजिए, जिसको आप सेरिब्रोस्पाइनल द्रव कहते हैं या मेनिंजिंज कहते हैं, ये पूरी जो भरी होती है इसमें मेनिंजिंज होता है ना। यही मानव मस्तिष्क है ना। अब मानव मस्तिष्क जो है ये तंत्रिका तंत्र का बना होता है, आपको पता होना चाहिए। तंत्रिका तंत्र जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। मानव मस्तिष्क जो होता है मेरे भाई वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। 3 प्रकार में सबसे पहला है जिसका नाम है अग्र मस्तिष्क, है ना, अग्र मस्तिष्क है। हेलो हेलो, बोलावी था तो हाँ, बोलावी था तू बुला रहे हैं ऊपरे, कहा आ तेरी, ठीक है। मस्तिष्क जो होता है, मस्तिष्क जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले नाम है अग्र मस्तिष्क का, उसके बाद हाँ अग्र मस्तिष्क, हाँ मध्य मस्तिष्क हो जाता है, मध्य मस्तिष्क हो जाता है मेरे दोस्त। और मध्य मस्तिष्क के बाद जो है वो आपका पक्ष मस्तिष्क है ना, पक्ष मस्तिष्क है, ठीक है ना, पक्ष मस्तिष्क है। अब अग्र मस्तिष्क जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का अग्र मस्तिष्क होता है मेरे दोस्त। अब 2 प्रकार में कौन कौन है भाई? तो 2 प्रकार में आ जाता है जिसको आप कहते हैं सेरी ब्रम हो जाता है, और दूसरा हो जाता है डाइएन सेफेलॉन होता है ना, डाइएन सेफेलॉन होता है, ठीक है। तो अग्र मस्तिष्क कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, सेरिब्रम और दूसरा डाइएन सेफेलॉन होता है। सेरिब्रम जो होता है सोचना, समझना, पढ़ना, लिखना, याद करना के साथ साथ सभी मस्तिष्कों पर यह अपना नियंत्रित रखता है। इसीलिए सेरिब्रम को बुद्धि का केंद्र भी कहते हैं, है ना। बुद्धि का क्या कहते हैं? ऐसा बुद्धि का केंद्र भी कहते हैं, है ना, बुद्धि का केंद्र भी कहते हैं। इसी को मस्तिष्कों का मस्तिष्क भी बोला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? मस्तिष्कों का मस्तिष्क बोला जाता है।
ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है ना, ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है मेरे दोस्तों, है ना, ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है मस्तिष्क का, है ना। दूसरा है डाइजेंसेफेलोन। डाइजेंसेफेलोन का काम होता है, ये भी अगर मस्तिष्क का हिस्सा होता है, इसका काम होता है जैसे आप लोग का ताप, दर्द, हंसना, रोना, गुस्सा करना, ये सब जो है क्रिया को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, डाइजेंसेफेलोन करता है। और उसके बाद आ जाता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क भी दो प्रकार का होता है ना, मस्तिष्क के सबसे बीच का हिस्सा होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है थैलेमस, है ना, थैलेमस हो जाता है, और दूसरा का नाम है हाइपो हाइपो हाइपोथैलेमस हो जाता है ना, हाइपोथैलेमस हो जाता है। मतलब एक थैलेमस हो गया, दूसरा हो गया हाइपोथैलेमस हो जाती है। तो थैलेमस और दूसरा हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस जो होता है जन्म से संबंधित क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है, और हाइपोथैलेमस जो होता है वो आपके हाइपरटेंशन जैसे ब्रेन, प्रेम, घृणा, ये सब जो करना होता है, और सब मिलकर के अनैच्छिक क्रिया जिस पर मतलब कंट्रोल नहीं होता है, तो ये कंट्रोल नहीं होता है, ये सब क्रियाओं को नियंत्रित, मैंने जन्म से रिलेटेड क्वेश्चन को कार्य को नियंत्रित करेगा। और ये जो है प्रेम, गुस्सा, प्रेम जो है, घृणा है, इस चीज को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है मेरे दोस्तों, ये 7 सेकंड में एक्टिव हो जाता है। और ये हम किसी लड़की को देखते हैं 7 सेकंड, अगर किसी भी लड़की को या किसी भी वस्तु को, किसी भी चीजों को अगर हम लगातार गहराई से 7 सेकंड अगर देखते हैं, तो उससे हमारी प्रेम हो जाती है या तो फिर घृणा हो जाती है। प्रेम अच्छी लगी तो प्रेम हो गया, और खराब लगा तो घृणा हो गया। नेक्स्ट है हम पक्ष मस्तिष्क पर चर्चा चलाते हैं। तो पक्ष मस्तिष्क जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? पक्ष मस्तिष्क जो होता है मेरे दोस्त, वो 2 प्रकार का होता है ना। पक्ष मस्तिष्क 2 प्रकार का होता है। पक्ष मस्तिष्क जो है, पक्ष मस्तिष्क जो है, पक्ष मस्तिष्क जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। अब पक्ष मस्तिष्क 2 प्रकार का कौन कौन है? तो पहला का नाम है जिसको आप कहते हैं सेरिबेलम, है ना, सेरिबेलम होता है, और दूसरा होता है मस्तिष्क, मस्तिष्क अस्टेम हो जाता है ना, मस्तिष्क अस्टेम हो जाता है। तो सेरिबेलम और दूसरा मस्तिष्क अस्टेम। सेरिबेलम का काम होता है शरीर से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं, शरीर से संबंधित, जैसे आपका मान लिया जाए कि हाथ, पैर, गोड़ चलाना, जितना भी काम है उस सब का सब काम किसका है? सेरिबेलम का नियंत्रित करना। मतलब पैरालिसिस अगर इंसान को मारता है तो सबसे ज्यादा ब्रेन किसको डिस्टर्ब होता है? सेरिबेलम होता है। और ये मस्तिष्क स्टेम जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला का नाम है जिसको आप कहते हैं मेंडुला। क्या कहते हैं? मेंडुला ऑब्लांगेटा, और दूसरा जो है मेंडुला ऑब्लांगेटा हो गया, और दूसरा जो है मेरे दोस्तों वो दूसरा है पॉन्स बेरोलाई, है ना, पॉन्स बेरोलाई होता है, पॉन्स बेरोलाई होता है ना, पॉन्स बेरोलाई होता है। तो मेंडुला ऑब्लांगेटा, दूसरा पॉन्स बेरोलाई हो जाता है। तो मेंडुला जो है ऑब्लांगेटा ये दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है, और पॉन्स बेरोलाई जो है श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करता है। चलिए इसके बाद अगर हम बढ़ते हैं मस्तिष्क के गार पर, तो देख यहाँ पर जो मेनिजिन आपको बताया जा रहा है, मेनिजिन जो है ब्रेन को संतुलन करता है। सेरिब्रोस्पाइनल द्रव जो है ब्रेन को साइलेंट करता है। ये सेरिबेलम हो गया, ये पॉन्स मेंडुला ऑब्लांगेटा हो गया, ये पॉन्स बेरोलाई हो गया, ये नासिका हो गया, ये गाइरस है जो उजर का है, उजर वाला जो पार्ट देख रहे हैं वो गाइरस है ना। गाइरस जो होता है, सॉरी गाइरस, और उसमें जो रेशेनुमा संरचना होता है उसको सल्कस का, तो वही सल्कस जब फटता है ना, वही सल्कस जब फट जाता है, तो सल्कस फटने के बाद उसी का नाम पड़ता है मस्तिष्काघात, मतलब ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ तक कि आप लोग को लगभग क्लियर हो चुका है। उसके बाद हम लोग अगर बढ़ते हैं तो एक कुछ अनुवर्तन की क्रिया जाती है, प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन है जब प्रकाश की ओर पेड़ पौधा मिट जाए तो प्रकाशानुवर्तन, जब पेड़ पौधा जल की ओर मुड़ जाए तो जलानुवर्तन, है ना, जलानुवर्तन। जब जो है पेड़ पौधा रासायनिक पदार्थ की ओर मिल जाए, रासायनिक पदार्थ की ओर मुड़ जाए तो रासायनिक अनुवर्तन। जब वायु की ओर मुड़ जाए तो वायु अनुवर्तन। इसी प्रकार से अनुवर्तन की क्रिया होती है। अब नेक्स्ट आता है गुरुत्वाकर्षण, बाष्पोत्सर्जन, है ना, बाष्पोत्सर्जन, बाष्प जोड़ उत्सर्जन। जब मैंने कहने का मतलब है कि जब किसी पेड़ पौधा से या किसी वस्तु से पानी जो है वाष्पशील होकर के पूरी तरह वायुमंडल में फैल जाता है तो इसे कहते हैं बाष्पोत्सर्जन। जब मैंने किसी भी पेड़ पौधा, हरे पेड़ पौधा, उसको काट दीजिए और काट करके
जो है आप दिख दीजिए। और वो पेड़ पौधा जो है क्या होता है कि कट करके जब बिगाता है तो उसमें से धीरे धीरे वो सूख जाता है। तो जो सूख जाता है तो इसी को कहते हैं क्या, बाष्प, माने किसी भी वस्तु से जल बाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है तो इसे क्या कहते हैं, बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है जिसको आप कहते हैं तंत्रिका, तंत्रिका, तंत्रिका तंत्र की बात आता है। तो तंत्रिका तंत्र जो है वो 3 प्रकार का होता है ना। तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, जिसमें हम एक फिगर को बना देते हैं। देखिए ये जो हम फिगर बनाने वाले हैं, ये फिगर से आप लोग कुछ सीखिएगा। अगर आप लोगों को बनाने की, देखिए हम आपके सामने जस्ट बना रहे हैं इसलिए कि आपको सीखना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि फिगर हम पहले से अगर बना के रखें और आप लोग कुछ सीखबे नहीं करिएगा तो ये परेशानी है, इसलिए हम लोग को सीखना बहुत जरूरी है ना। इस प्रकार से ऐसे इस प्रकार से फिगर बना दीजिए। क्योंकि कम समय है तो फास्ट थोड़ा सा बना रहे हुआ ना, तो फिगर तो बहुत मस्त मस्त बनता है, ऐसा नहीं है। देखिए एक परत यहाँ से ऐसे खींच दीजिए, यहाँ से ऐसे, ठीक है, इन्हों से एक परत खींच दीजिए, यहाँ से ला दीजिए, यहाँ से ला दीजिए, इसके ऊपर एक परत और बना दीजिए, है ना। और ये कहलाता है मेंडुलरी शीथ या माइलिन शीथ, मेंडुलरी शीथ, इसको मेंडुलरी शीथ कहते हैं, है ना, मेंडुलरी शीथ कहते हैं। ये अंदर वाले पार्ट्स को एक्सॉन कहा जाता है, एक्सॉन कहा जाता है। और ये दोनों के बीच में जो खाली स्थान दिख रहा है ये वाला, इसको कहते हैं रेन वियर, रेन वियर का नोड कहते हैं, रेन वियर का नोड कहते हैं। और ये जो फिगर आप देख रहे हैं, देखिए ये जो फिगर है हुआ, ये फिगर जो है, ये फिगर जो है मेरे दोस्त, ये आपका कहलाता है क्या, डेंट्राइस कहलाता है। इसको हम लोग डेंट्राइस कहते हैं, डेंट्राइस कहा जाता है। और इसी का मोटा वाला भाग को डेंट्रन कहते हैं, है ना, डेंट्रन, डेंट्रन कहते हैं। और बीच में जो हिस्सा होता है यहाँ पर, इसको कहते हैं केंद्र, क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। और इसी के तरफ चारों तरफ जो जलीय द्रव भरा होता है, इसमें जो जलीय द्रव भरा रहेगा इसको हम लोग कहते हैं साइटोन, क्या कहेंगे, साइटोन कहेंगे, साइटोन कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले अगर मान लिया जाए कि हम लोग को चुट्टी उट्टी कोई काटता है, तो चुट्टी उट्टी काटने के बाद सबसे पहले जो सूचना देने का काम करता है वो डेंट्राइज करता है। डेंट्राइज देता है डेंट्रन को, डेंट्रन देता है केंद्रक को, और केंद्रक देता है साइटोन को, और साइटोन को देता है ना, तब जाकर के पूरी मांसपेशिया को देता है, तंत्रिका तंत्र को, तब जाकर के देती है ब्रेन को। ब्रेन जो होता है वो अपने हिसाब से काम कर देता है। देखिए यही रेन वियर के नोड के कारण जो होती है शरीर का लचीलापन होता है। जैसे मदारी उदारी आप देख ले होंगे, जैसे मदारी उदारी जो आप देखते हैं, मदारी में देखिएगा कि लड़का हो या लड़की जो है पूरे शरीर को एकदम एक सेक्सुअल मोड़ देता है, टर्निंग हो जाता है, या स्टेप डांस में, ये सबसे अहम भूमिका को निभाता है रेनवियर का नोड। अगर रेनवियर के नोड में मांस रहेगा तो शरीर का लचीलापन नहीं होता है, और यदि रेनवियर के नोड में मांस नहीं रहेगा तो शरीर का लचीलापन अधिक होता है। इसी में एक छिद्र होता है जिसको आप श्वान कोशिका कहते हैं, है ना, श्वान कोशिका कहते हैं। श्वान कोशिका जो होता है, श्वान कोशिका जो होता है वो शरीर से आपकी गंदगी को निकालता है ना, उत्सर्जन की क्रिया करता है। अब यहाँ तक के तो हम आप लोगों को भाई सेवा दे चुके हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इतना ध्यान में रखिएगा जरूर, इससे क्वेश्चन जरूर आपको पूछेंगे, ठीक है ना।